वैद्यकीय संशोधन भाग 42 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे बुद्धि और विज्ञान। तो आत्मा का जो महत्व है वो उसके कर्मों के जरिए है कि इसके अनुसार हमें अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं। और दूसरा, अगर हम इस जन्म मरण से मुक्तता पाना चाहते हैं तो केवल मानव जन्म में ही ये क्या है, क्योंकि इसमें हमारी एक बुद्धि होती है, हमारे संस्कार होते हैं इस प्रकार से, और फिर हम मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं। वैसे मानव जन्म अति दुर्लभ माना जाता है। 84 लक्ष योनि से घूमकर लोग आत्मा मानव जन्म में आता है, और अगर वो व्यक्ति चाहता है तो ही मुक्ति के लिए वो प्रयास कर सकता है, लेकिन ये मानव जन्म में हो सकता है। इसका महत्वपूर्ण कारण है उसकी बुद्धि, उसकी विचार करने की क्षमता। तो इसमें ऐसा है कि चरकाचार्य कहते हैं, इंद्रियण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। इंद्रिय मन के साथ इंद्रियार्थों का ग्रहण करके, उनका जो विषय है उनका ग्रहण करके, कल्प्यते मनसा तो ऊर्ध्वम गुणतो दोषतो थवा। फिर ये गुणवत है उसको लेना है, ये दोषवत है उसको त्यागना है, इस प्रकार का विचार मन करता है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका। उस विषय के बारे में जो निश्चयात्मिक बुद्धि निर्माण होती है, व्यवस्थितया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम। उस बुद्धि के अनुसार जो भी कुछ बोलना है, जो भी कुछ क्रिया करनी है, उसके बारे में निश्चय वो व्यक्ति कर लेता है। न्याय वैशेषिक में जो प्रक्रिया बताई गई है कि आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा का मन से संयोग होता है। मनः इंद्रियेण, इंद्रिय मन का इंद्रिय से होता है, इंद्रियम अर्थेन, और फिर इंद्रिय का उसके विषय के साथ संबंध जुड़ जाता है, ततः ज्ञानम, और फिर ज्ञान होता है। तो आत्मा से ज्ञान की शुरुआत होती है। आत्मज्ञान आत्मा का गुण इस प्रकार का माना गया है। और फिर ये जो शुरुआत है वो गर्भावस्था से लेकर चलती रहती है। ये जो प्रक्रिया है ज्ञान की, ये गर्भावस्था से चलती रहती है। अभिमन्यु का उदाहरण प्रख्यात है कि वो गर्भावस्था में जब था तब कृष्ण ने चक्रव्यूह भेद करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, ये उसकी माँ को बताया था। सिर्फ चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है ये बताया नहीं था। तो उसी प्रकार से माँ अपने गर्भ के साथ बोल सकती है और उसके ऊपर संस्कार कर सकती है। जन्म हो जाने के बाद माता पिता, नाना नानिया, दादा दादी, बाकी घर वाले, इतर रिश्तेदार, इन सभी के द्वारा उसके बुद्धि के ऊपर संस्कार होते रहते हैं, बालक की बुद्धि के ऊपर संस्कार रहते हैं। फिर आगे चलकर शालाओं में जाता है, महाविद्यालयों में जाता है, वहाँ भी संस्कार होते रहते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिस प्रकार के संस्कार उसके बुद्धि पर हुए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा पाई है, उनकी बुद्धि डेवलप हुई है, उसके अनुसार उसके बर्ताव होते रहते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरीके के। और इसलिए इन संस्कारों का बहुत अलग महत्व इस प्रकार का है। इससे अच्छे या बुरे इंसान बन सकते हैं। और फिर एकाध व्यक्ति इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रही है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मूल इन संस्कारों में रहता है। और जितने अच्छे संस्कार होंगे उतनी व्यक्ति अच्छी इस प्रकार की होगी, जितने बुरे संस्कार होंगे उतनी व्यक्ति बुरी इस तरीके की हो जाएगी। तो इसलिए ये बुद्धि तत्व का महत्व बहुत ज़्यादा इस प्रकार का है, क्योंकि विज्ञान उस बुद्धि तत्व पर निर्भर है, और उसके बारे में हमें आगे जाकर सोचना है, विज्ञानमय कोश के बारे में सोचना है।